मोदी जी की मुसीबत एक के बाद एक बढ़ती जा रही है। पहले जेनजी ने मुसीबत बढ़ाई, बयान दिया सूर्यकांत जी ने और कॉकरोच कहा, कॉकरोच जनता पार्टी बनी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा देना पड़ा। मोदी जी के लिए मुसीबत हुई। अब मोदी जी ने ऐसा बोल दिया है जिसके बाद एक और पार्टी बन गई है। वो क्या पार्टी बनी है ये हम आपको बताएंगे, और कैसे मोदी जी की कॉकरोच जनता पार्टी के बाद एक और मुसीबत सामने आ गई है ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जेनजी ने कैसे जो है मुसीबत बढ़ा रखी है। योगी आदित्यनाथ भी काफी डरे सहमे हुए हैं, मोदी जी तो डरे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ भी डर के साए में जी रहे। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें देखकर और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी तमाम तस्वीरें सामने आई, उनको लेकर भी जो है स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है और बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इसीलिए शायद जो है उन्होंने यूथ पॉलिसी बनाने की बात की, उस पर ही बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कैसे हम बताएंगे कि मुस्लिम पोशाक में हिंदू महिलाओं का डांस कराया जा रहा है, जिसके बाद प्रबंधक की हालत खराब हुई तो वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएंगे कि अखिलेश यादव किस तरीके से उनके साथ माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, उनको अपनी नाक की बाली तक दे रही हैं कि आप चुनाव जीतिए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार। यानी लड़कियां महिलाओं का समर्थन अखिलेश यादव को पुरजोर तरीके से प्राप्त हो रहा है। और अंत में हम बात करेंगे अनुज चौधरी की, जो काफी चर्चा में रहते हैं और वर्दी का भी शायद उन्हें ख्याल नहीं रहा। वर्दी पहनकर किस तरीके से उन्होंने जो है एक कथावाचक के पैर छुए, जिसको लेकर अब सवाल पूछा जाने लगा है। तो चलिए हम आपको एक एक करके खबरें दिखाते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबर पहले आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जेनजी के बाद एक और नई मुसीबत मुंह बाए खड़ी है। यह मुसीबत है दिमागी नक्सल। दरअसल दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से किया। अब उसी दिमागी नक्सल को लेकर एक पार्टी बन गई, वो भी इंस्टाग्राम पे दिमागी नक्सल जनता पार्टी, जिसके बाद अब मोदी जी परेशान हो गए हैं और वो उसके फॉलोअर्स भी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। हम आपको दिखाएं, देखिए ये जैकी यादव ने शेयर किया है दिमागी नक्सल और लिखा है कि लीजिए साहब, आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द फिर से नई पार्टी खड़ी कर दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित करते हुए एक शब्द कहा था, दिमागी नक्सल। कल से इस शब्द को लेकर खूब बयानबाजी चल रही थी। अब आज किसी ने मौके का फायदा उठाया और इंस्टाग्राम पर एक नई पार्टी बना दी, दिमागी नक्सल जनता पार्टी। देखते ही देखते इसको कई बड़े लोग, जिसमें ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और श्याम मीरा जैसे बड़े यूट्यूबर फॉलो भी करने लग गए। आप देखिए, एक मुसीबत तो गई नहीं थी कि दूसरी मुसीबत आ गई और ये मुसीबत अब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। मोदी जी इसीलिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। ये दिमागी नक्सल जनता पार्टी बना के न जाने क्या अब आगे किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी बनी और जिस तरीके से इसकी चर्चा हो रही है वो जो है अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उसकी चीज़ें हो रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा करने वाली दिखाई दे रही हैं। क्योंकि तुरंत बना पेज और उसके बाद उस पर जो है इतने फॉलोअर्स हो जाना, ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी के सामने एक और नई मुसीबत मुंह खड़ी है। वैसे जेनजी की मुसीबत तो चली रही है। जेनजी की तस्वीर जरा देखिए, ये कोलकाता की तस्वीर है जिसमें जो है भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। चारों तरफ जेनजी ही दिखाई दे रहे हैं। जैसे जंतर मंतर पर जेनजी चारों तरफ दिखाई दे रहे थे, पूरी दिल्ली स्टक हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेशान दिखाई दे रहे थे। 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जा रहे थे ताकि जेनजी वहां पहुंच ना पाए, लेकिन वो किसी भी तरीके से कहीं से भी पैदल कैसे भी करके वो वहां पहुंच रहे थे और इस तरीके से वहां आवाज उठा रहे थे। तो जेनजी की आवाज हर जगह सुनाई दे रही है, भी बात सीधे तौर पर निकलकर सामने आने लगी है। आप अंदाजा लगाइए। देखिए, ये जेनजी पॉलिटिक्स इंडिया ने एक्सपर्ट शेयर किया है कि जेनजी की आवाज अब हर जगह सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें कोलकाता सामने आई हैं, जहां छात्र और युवा अपने हक और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, पेट्रोल पंप पर लूट बंद हो, भ्रष्टाचार कम हो और सिस्टम में बैठे लोगों की गलतफहमियां दूर हो। जेनजी अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है, ऐसा कहा जा रहा है। और यही सब चीजें, यही शुरुआत और यही तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की भी मुसीबतें खड़ी कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ देखिए, बहुत शीघ्र ही एक नई यूथ पॉलिसी लेकर आने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। सूर्य समाजवादी ने लिखा कि 10 साल नफरत की राजनीति करने के बाद अब यूथ के लिए नई यूथ पॉलिसी लाने जा रहे हैं। आराम से लाओ, कोई जल्दी नहीं है। ये यूथ पॉलिसी क्यों आ रही है? यूथ पॉलिसी के पीछे का मकसद क्या है? दरअसल यूथ पॉलिसी के पीछे का मकसद सीधे तौर पे यही है कि जेनजी जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जेनजी जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जेनजी जो सड़कों पर उतर रहा है, जेनजी जो स्कूलों को लेकर बातचीत कर रहा है, अपने यहाँ हो रही समस्याओं का वीडियो बना रहा है, सड़कों का वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, आवाज उठा रहा है,
वो जेनजी अब बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, इसीलिए शायद नई यूथ पॉलिसी की बात हो रही है। आप जानते हैं किस तरीके से बीजेपी की मुसीबत खड़ी हो रही है। अब देखिए ज़रा ये उत्तर प्रदेश की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कैसे मुस्लिम महिलाओं को जो है डांस कराया गया था गोंडा में। ये आप वीडियो देख लीजिए, द मुस्लिम ने शेयर किया, इसके बाद की कार्रवाई भी आपको दिखाते हैं। ड्यूरिंग एन इंडिपेंडेंस डे इवेंट द मैनेजर ऑफ एम इंटर कॉलेज हैड सम हिंदू गर्ल्स वियर बुरका एंड डांस टू ए भोजपुरी सॉन्ग इन ऑर्डर टू डिफेम मुस्लिम वुमेन, यानी मुस्लिम वुमेन्स को डिफेंड करने के लिए इस तरीके की ये जो है डांस कराया गया, इस तरीके का नृत्य कराया गया, जिसके बाद अब वो माफ़ी भी मांग रहा है। जरा वीडियो देख लीजिए कैसे वो जो है माफ़ी मांग रहा है प्रबंधक। मैं प्रबंधक राम सुरेश मौर्य, नॉलेज ड्रीम एकेडमी और सानी बुजुर्ग गोंडा से। मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। उसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है, जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मैं ये वादा करता हूं कि भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी, और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मांग रहा हूँ। अंजलि कुमारी ने वीडियो शेयर किया है कि स्कूल के मास्टर ने मांगी माफी, ऐसे काम ही करते क्यों हो जिससे माफी मांगनी पड़े। 15 अगस्त के अवसर पर कुछ हिंदू बच्चियों ने बुर्का पहनकर भोजपुरी गाने पर डांस किया, कार्रवाई करे, इसकी स्कूल बंद होनी चाहिए। ये कार्रवाई भी की गई है और उसके बाद अब जो है तस्वीर जो है सामने आने के बाद उसने माफ़ी भी मांगी है। उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ तो हो ही रहा है, लेकिन आप समझिए कि बदलाव की बयार कैसे बह रही है। एक समय योगी आदित्यनाथ ये कहते थे कि लड़कियां सेफ हैं, कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है, लॉ ऑर्डर सुनिश्चित है। अमित शाह आते हैं, वो ये कहते हैं कि दूरबीन से भी ढूंढोगे तो अपराधी नहीं मिलेंगे। यहाँ सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और यहाँ महिलाएं रात में 12 बजे गहना पहनकर भी चल सकती हैं। तो अब महिलाओं को भरोसा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर क्यों नहीं है? हम दरअसल सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ज़्यादा भरोसा उनको अखिलेश यादव पर है। अखिलेश यादव को कह रहे हैं कान की बाली ले लीजिए लेकिन आप सरकार बनाओ, ऐसा क्यों? जरा वीडियो आप देख लीजिए। देख रहे हैं आप, अखिलेश यादव ने इसको शेयर किया कि अपनी बहनों का साथ हम पाएंगे, मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे। ये बात अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी। आप समझिए किस तरीके से अखिलेश यादव को सम्मान मिल रहा है। अखिलेश यादव को जो है महिलाएं ये कह रही हैं और ये टर्नओवर क्यों हुआ है? कल तक ये योगी आदित्यनाथ ये दावा करते थे हमने महिला शक्तिकरण कार्यक्रम किए हैं, महिला शक्ति मिशन चलाया है, महिलाओं की बात करें और महिलाओं को तो पैसा देने की भी बात योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, फिर भी महिलाएं उनके साथ जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। वो अखिलेश यादव के साथ जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। वहाँ यहाँ तक कहने को तैयार कि आप बाली लीजिए लेकिन इलेक्शन जीतिए, आप सरकार बनाइए आप। तो आप देखिए ज़रा एक और वीडियो, चलो देखिए, उत्तर प्रदेश से ही वायरल है। अनुज चौधरी जी का वीडियो है, एसपी है अनुज चौधरी फिरोजाबाद के, और कैसे जो है रितेश्वर महाराज जी के चरण छू रहे हैं। वैसे चरण छूना गलत नहीं, लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन वर्दी की कम से कम मर्यादा रखनी चाहिए। भानुन ने लिखा है वीडियो में कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं होता, वह कानून होता है और कानून सबसे ऊपर होता है। ये फिरोजाबाद के एसपी अनुज चौधरी हैं, कथावाचक धर्मगुरु रितेश्वर महाराज के वर्दी पहनकर पैर छू रहे हैं। मुझे इनके पैर छूने से कोई तकलीफ नहीं है। भारत का संविधान ये आज़ादी देता है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति झुकाव रख सकता है, लेकिन इन्हें वर्दी पहनकर धर्मगुरु कथावाचकों के चरणों को नहीं छूना चाहिए था, क्योंकि इनके साथ साथ वर्दी भी झुकी है, वर्दी की गरिमा को भी ठेस पहुंची है। वर्दी कितनी पावरफुल होती है आप इस बात से समझिए कि देश का चाहे कितना बड़ा नेता हो, चाहे कितने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, वर्दी वाला कभी उसके पैर नहीं छूता। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो अनुज चौधरी के वर्दी को एक कथावाचक के चरणों में झुका दिया? आप बताओ, क्या अनुज चौधरी का वर्दी पहनकर पैर छूना उचित था कि नहीं? अपनी राय जरूर देना ताकि मैं आप सभी की राय जान सकूं। ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।